तो इस प्रकार अहो अरे असारो सारहीन है, अयम यह संसार है संसार। अरे यह संसार कितना सारहीन है, कदा कब, कस्य किसी का, किम क्या, भविष्यति हो जाएगा, इति न ज्ञायते। उन्होंने सोचा, राजा विक्रमादित्य ने अपने मन में सोचा कि अरे यह संसार कितना सारहीन है, कब किसके साथ क्या हो जाएगा किसी को कुछ भी नहीं पता। यच्च उपार्जिता नाम वित्तम तदपि दान भोगैर्विना सफलम न भवति। यच्च जो उपार्जिता नाम इकट्ठा किया हुआ वित्तम धन होता है, तदपि वह भी दान भोगई भोग, दान और भोग के बिना सफलम सफल न भवति नहीं होता। धन की 3 गतियां कही गई हैं, दान, भोग और तीसरी है विनाश। तो उन्होंने कहा कि ये संसार कितना सारहीन है, यहाँ पे कब किसी के साथ क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि जो इकट्ठा किया गया धन है वह भी दान और भोग के बिना सफल नहीं होता। तथा और च उक्तम कहा गया है, च प्लस उक्तम गुण संधि है यहाँ, यही वाली बात यहाँ पे श्लोक के माध्यम से कही गई है। उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्यागे ही रक्षणम, तटाकोदर संस्थानाम परिवाहाइवाम्भसाम। उपार्जिता नाम इकट्ठा किए गए, वित्ता नाम धन का, त्याग करना, एव ही निश्चय से, एव का मतलब है ही और ही का मतलब है निश्चय से, रक्षणम उसकी रक्षा करना है। इकट्ठा किए गए धन का त्याग ही उसकी रक्षा है। अगर हम त्याग करेंगे उस धन का तभी उसकी रक्षा कर सकते हैं। जैसे तटाक तालाब के उदर, गुण संधि है तटाक उदर, तटाक प्लस उदर, तटाक तालाब के उदर अंदर, संस्था नाम स्थित, अम्ब साम जल का, परिवाह बाहर निकालना ही, ईव के समान। जैसे तालाब के, ईव को जैसे में ले सकते हैं हम, जैसे तालाब के अंदर स्थित जल का बाहर निकालना ही उसकी रक्षा करना है। इकट्ठा किए गए धन का त्याग ही उसकी रक्षा है, जिस प्रकार तालाब के अंदर स्थित जल को बाहर निकालना ही उस जल की रक्षा करना है। क्योंकि तालाब के अंदर रखा हुआ जल सड़ जाता है, इसलिए उसको बाहर निकालकर शुद्ध जल उसके अंदर डाला जाता है और बाहर निकलकर ही वो जल सुरक्षित रह पाता है। एक जगह जल इकट्ठा होने से कीचड़ बन जाता है और उसमें से बदबू आने लग जाती है, इसलिए जल का बाहर निकलना ही जल की रक्षा करना है। अपि च और भी दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचयो न कर्तव्य, पश्य ही मधुकरिणाम संचितम अर्थम हरन्त्य अन्य, हरन्ति प्लस अन्य यण संधि है यहाँ। दातव्यम दान करना चाहिए, भोक्तव्यम उपभोग करना चाहिए, धन विषय धन के विषय में संचय संग्रह न कर्तव्य नहीं करना चाहिए। या तो दान करना चाहिए या उपभोग करना चाहिए, धन के विषय में संग्रह नहीं करना चाहिए। पश्य देखो, यहाँ पे गुण संधि है पश्य प्लस ईह, पश्य देखो ईह इस संसार में, यहाँ मधुकरिणाम मधुमक्खियों के, संचितम इकट्ठा किए गए, अर्थम धन, मधुमक्खियों का जो धन है वो क्या है, शहद। मधुमक्खियों के इकट्ठा किए गए धन अर्थात उनके शहद को अन्य दूसरे लोग हरंती हर लेते हैं। या तो दान करना चाहिए या उपभोग करना चाहिए, धन के विषय में संग्रह नहीं करना चाहिए। देखो इस संसार में मधुमक्खियों के इकट्ठा किए गए धन को दूसरे लोग हर लेते हैं। इति एवं विचार्य सर्वस्व दक्षिणम यज्ञम कर्तुम उपक्रांतवान। इति इस प्रकार, इति एवं इस प्रकार विचार्य विचार करके, सर्वस्व दक्षिणम सर्वस्व दक्षिण जिसमें सब कुछ दान कर देते हैं उसको बोलते हैं सर्वस्व दक्षिणम। सर्वस्व दक्षिण नाम के यज्ञम यज्ञ को कर्तुम करने के लिए उपक्रांतवान निश्चय किया या सोचा या चिंतित किया, चिंतन किया, कुछ भी हम उसको कह सकते हैं।
यह विचार करके कि धन का उपभोग नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने सर्वस्व दक्षिणा नाम के यज्ञ को करने का निश्चय किया। ततः शिल्पीभिरतीव मनोहरो मंडपः कारितः। ततः उसके बाद शिल्पियों के द्वारा, शिल्पी कौन, जो वास्तुकला को जानने वाले हैं, जो भवन निर्माण करने वाले हैं, शिल्पियों के द्वारा मनोहर सुंदर मंडपः मंडप कारितः बनवाया गया। सर्वापि सारी यज्ञ की सामग्री समहरिता इकट्ठी की गई। सारी यज्ञ की सामग्री इकट्ठा की गई। देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्धादियश्च समाहुतः। ये जो प्राणी हैं सृष्टि के, उनकी जो कौन से प्रकार हैं, उन्हीं के लिए है देव मुनि गंधर्व यक्ष और सिद्ध आदि को समाहुता बुलाया गया। तस्मिन् अवसरे, उस अवसर पर, समुद्र आह्वानार्थम कश्चित् ब्राह्मणः समुद्र तीरे प्रेषित है। तस्मिन् अवसरे, उस अवसर पर, समुद्र आह्वानार्थम समुद्र को बुलाने के लिए, कश्चित् कोई ब्राह्मण समुद्र तीरे समुद्र के किनारे पर प्रेषित है, भेजा गया। जब वो सारा यज्ञ की तैयारी हो रही थी, सारे लोगों को बुलाया गया, तो ब्राह्मण को भेजा गया समुद्र के किनारे पर। किसको बुलाने के लिए? समुद्र को बुलाने के लिए। सोऽपि समुद्र तीरम गत्वा गंध पुष्पादि षोडशोपचारम विधाय अब्रवीत। सोऽपि, सह प्लस अपि, विसर्ग संधि। सह अपि, वह भी, समुद्र, वह कौन? ब्राह्मण। समुद्र तीरम, समुद्र के किनारे पर, गत्वा, जाकर, गंध पुष्प, गंध और पुष्प आदि से युक्त, षोडशोपचार। षोडशोपचार किसको बोलते हैं? जो 16 प्रकार की क्रियाएं करके, 16 प्रकार के साधनों के साथ जो उपासना की जाती है, जो आराधना की जाती है, उसको षोडशोपचार बोलते हैं। अपने घरों में भी जब हम यज्ञ करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, देवताओं को बुलाते हैं, तो हम दीप धूप मिष्ठान वस्त्र, और जब हम हवन वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको समर्पित करते हैं, जल देते हैं, स्नान कराते हैं, आसन देते हैं उनको। तो ये 16 तरह की जो क्रियाएं हैं, इसलिए इसको, जो ये पूजा की विधि को क्या बोला गया है? षोडशोपचार। तो उन्होंने, ब्राह्मण ने समुद्र के किनारे पर जाकर गंध और पुष्प आदि के साथ षोडशोपचार 16 प्रकार की उपासना करके, विधाया करके, अब्रवीत कहा, भो समुद्र विक्रमार्को राजा यज्ञम करोति। भो समुद्र, हे समुद्र, विक्रमार्को, विक्रम हो गया विक्रमादित्य, विक्रम, और अर्क का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का दूसरा नाम है आदित्य भी। आदित्य सूर्य का नाम है, तो उन्होंने यहाँ पे विक्रमादित्य नहीं बोला, विक्रमार्क बोला है, इसका मतलब भी विक्रमादित्य है। हे समुद्र, विक्रमादित्य राजा यज्ञम करोति, यज्ञ कर रहे हैं, तेन, उन्होंने, प्रेषित है, भेजा है, अहम, मुझे, त्वाम, तुमको, आह्वातुम, बुलाने के लिए। उन्होंने मुझे भेजा और मैं तुम्हें बुलाने के लिए समागत है, आया हूँ। अब आह्वातुम में तुमुन प्रत्यय है। हे समुद्र, राजा विक्रमादित्य यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है और मैं तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ आया हूँ। इति, इस प्रकार, जल मध्य, जल के बीच में, पुष्पांजलिम, हाथों में जो पुष्पांजलि लेकर, अंजलि क्या होता है? हथेलियाँ, और पुष्प क्या हो गया? पुष्प जो उन्होंने उनकी उपासना के लिए लिए हुए हैं। पुष्पांजलि दत्वा, लेकर, वैसे तो देकर होता है, लेकिन यहाँ पे उसको, उनको देने के लिए पुष्पांजलि करके, क्षणम, थोड़ी देर के लिए, स्थितः, खड़ा हो गया। कौन? वो ब्राह्मण। वह जल के मध्य पुष्पांजलि देकर थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया। को अपि तस्य प्रत्युत्तरम न ददौ। को अपि, किसी ने भी, तस्य, उनको, प्रत्युत्तरम, जवाब, न ददौ, नहीं दिया, किसी ने भी उनको जवाब नहीं दिया। प्रति प्लस उत्तर यण संधि है। उत्तर का जब हम दोबारा उत्तर, प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसको प्रत्युत्तर बोलते हैं। किसी ने भी उनका जवाब नहीं दिया। तत्,
उज्जयिनीं यावत् प्रत्यागच्छति तावद् देदीप्यमान शरीरः समुद्रो ब्राह्मणरूपी सन् तम आगत्य अवदत्। तब उज्जयिनी में यावत जैसे ही उज्जयिनी और प्रति प्लस अगस्ती, यावत प्रति प्लस अगस्ती, उज्जयिनी के साथ प्रति लग जाएगा कि जैसे ही वो उज्जयिनी जहाँ पे वो गए थे, जहाँ पे विक्रमादित्य रहते थे, उज्जयिनी की ओर जैसे ही आने लगा, तावत तभी, जहाँ पे यावत होता है वहाँ पे तावत जरूर आता है, तावत तभी देदीप्यमान चमकते हुए शरीर है शरीर वाला समुद्र ब्राह्मण रूपी सन ब्राह्मण का रूप लेकर तम उसके पास आगत्य आकर अवदत बोला। तम प्लस आगत्य प्लस अवदत। तब जैसे ही वो उज्जयिनी की ओर लौटने लगा, तभी चमकीले शरीर वाला समुद्र ब्राह्मण का रूप लेकर उसके पास आकर बोला, भो ब्राह्मण विक्रमेण अस्मान् आह्वातुं प्रेषितस्त्वं तर्हि तेन या अस्माकं संभावना कृता सा प्राप्तैव। वह बोला, हे ब्राह्मण विक्रमेण विक्रमादित्य ने अस्मान हमें आह्वातुं बुलाने के लिए तुम्हें प्रेषितः भेजा है। हे ब्राह्मण विक्रमादित्य ने हमें बुलाने के लिए तुम्हें भेजा है। तरही तो तेन उन्होंने, या जो, अस्माकम हमारी, या जो, या प्लस अस्माकम दीर्घ संधि है, जो हमारी संभावना मतलब आराधना, सम्मान, पूजा, उपासना, कुछ भी हम कह सकते हैं, कृता की है, सा प्राप्त, वह प्राप्त हो गई है। हे ब्राह्मण विक्रमादित्य ने हमें बुलाने के लिए तुम्हें भेजा है और उनके द्वारा तुम्हारे माध्यम से जो हमारी उपासना की गई है वह हमें प्राप्त हो गई है। एतदेव यही सुहृद अच्छे मित्र का लक्षण होता है। यही अच्छे मित्र का लक्षण होता है यत की समय समय पर दान मान आदि और सम्मान आदि क्रियते किया जाए। यही अच्छे मित्र का लक्षण, ये भी सुक्ति के रूप में आ सकती है ये लाइन, कि यही अच्छे मित्र का लक्षण होता है कि समय पर दान और सम्मान आदि किया जाए। उक्तम च, ये हम श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे।